मुंबई इंडियंस की भी बात करनी चाहिए क्योंकि 3 मैच हारने के बाद 2 मैच लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया। पहले मैच में 234, उसके बाद 15 ओवर में ही 199 बनाकर मैच जीत लिया। लेकिन जो गेंदबाजी का ऑर्डर है वो थोड़ा स्लो नजर आता है। देखिए वो तो रहेगा ही, इनका थोड़ा सा इश्यूज तो बॉलिंग के साथ, मेरे ख्याल से सारी टीमों के साथ ये प्रॉब्लम दिख रही है। बॉलिंग के ऊपर आते हैं, उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो एक बात कर ले स्काई की। जी जी। और राजकुमार शर्मा जी, आपने पारसी जिमखाना में स्काई के कोचेस से भी बात की और स्काई के प्रिपरेशन के बारे में भी बात की। और स्काई अपने आप में, सूर्य कुमार यादव अपने आप में एक वो टॉप प्लेयर है, टॉप बैटर है, नॉट ओनली 7 से 14 के, बट ओवरऑल T20 में नंबर 1 के प्लेयर है। राजकुमार जी, ये सवाल आपसे है कि उसका इम्प्रोवाइजेशन कैसे हुई है ओवर द इयर्स और पारसी जिमखाना का इसमें कितना योगदान है? देखिए, वो पारसी जिमखाना से ही खेलते हैं लोकल क्रिकेट में यहाँ पर, और काफी कंट्रीब्यूशन है उस ग्राउंड का उनकी प्रिपरेशन में, जैसा कि हर प्लेयर के लिए होता है जो उसका होम ग्राउंड हो। और यहाँ पर जो मुझे बताया गया है कि काफी मेहनत की है उन्होंने, 145 पे बॉलिंग मशीन लगाकर वो जो लैप शॉट वो खेलते हैं, जिसको लोगों को लगता है कि बड़ी आसानी से वो मार लेते हैं, लेकिन उन्होंने घंटों उस पर्टिकुलर शॉट की प्रैक्टिस की है। तो लोगों को सब खाली रिजल्ट नजर आते हैं लेकिन मेहनत नहीं नजर आती जो उसके पीछे होती है वो अचीव करने के लिए। तो जो कि सूर्य कुमार यादव ने बहुत पसीना बहाया है उस पर्टिकुलर शॉट को परफेक्ट करने के लिए, जहां पर कि वो किसी भी प्लेयर को, किसी भी बॉलिंग को वहां पर खेलते हैं और बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं। तो कुल मिला के काफी मेहनती क्रिकेटर हैं और काफी उनको लेट भी चांस मिला, लेकिन वो मेहनत करते रहे और आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि उसको लेट चांस 32 के टाइम पे जब मिला है। अतुल वासन, जब ऐसा एक प्लेयर होता है जिसने बहुत तैयारी की होती है, पका हुआ होता है, और जब उसको 30s में भी अपने आप को मोटिवेट करके रहना होता है कि कोई नहीं, मेरे साथ वाले 10 साल से खेल रहे हैं पर मेरा वक्त आएगा, मोटिवेशन कैसे होती है? थोड़ा ब्रॉडर क्वेश्चन है, नॉट जस्ट आज के मैच के ऊपर, बट आपने देखा है प्लेयर्स अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? देखिए, T20 आपको सिर्फ सरवाइव करवा रहा है, पर अगर आप सिर्फ T20 के लिए आप इंतजार कर रहे हैं तो बहुत देर हो चुकी है 32 साल में। पर अगर आप दूसरी क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट, तो आपको सस्टेन करने के लिए T20 खेलना जरूरी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो T20 ने सस्टेन करके उन्हें वहां मौका दिलवा दिया वनडे में। और मुझे लगता है कि चलिए, टेस्ट क्रिकेट तो एपिटोम है, पर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद, माइकल लस्सी की बात कर रहे हैं, गिलबर्ट एक उनके प्लेयर थे, बड़े सारे प्लेयर्स। मैं आपको बात बताऊं कि इतनी सारी क्रिकेट डोमेस्टिक खेलने के बाद उन्हें मौका मिला है, उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया ऑस्ट्रेलिया में आगे। क्योंकि आपने सही कहा कि जो पक जाता प्लेयर ना, तो उसको इतना उसकी बॉडी लाइन, वो बॉडी ऑफ वर्क होता है, टाइम लाइन होती है कि वो कभी भी अपने एक्सपीरियंस में डिप करके वो मुसीबत की जगह अपना वो एक्सपीरियंस यूज कर देता है। एक और दिलचस्प बात सुनील सर जिस पर हमें गौर करना चाहिए कि सीएसके जो होम मैच है केवल अभी तक वही आईपीएल में जीती है, लेकिन आज भी क्योंकि अवे मैच है, आज के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं सीएसके से? देखिए, ये जैसे राजकुमार जी ने बोला है, क्योंकि वो खुद वानखेड़ स्टेडियम में बैठे हैं और उन्होंने बताया कि 2 ही चीजें बिक रही हैं, या तो पीली धोनी की टी शर्ट या रोहित की टी शर्ट। खैर, और आज पहली बार ऐसा होगा कि पीली टी शर्ट ब्लू टी शर्ट के वानखेड़ के अंदर हावी हो जाएगी। तो आप इसका नज़ारा समझ ही गए कि क्या अंदाजे से आपको पता ही है कि आज सिर्फ धोनी धोनी होगा। और ये बंदा कभी किसी की प्रेशर में नहीं आता, और ना हमने तो देखा, इसके बारे में जितना कहें वो कम है। हमने हमेशा कहा है कि धोनी प्लेयर और स्टैट से बहुत ऊपर है। वो एक इमोशन है, वो पूरे नेशनल इमोशन है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टीम में बांधे रखना बड़ा मुश्किल है। अब आते हैं, फिर भी जब चेन्नई की बात हो चुकी है तो उसके अंदर आके देखते हैं कि ऋतुराज ने कैसे किया, जबकि वो बहुत अच्छे उसके अंदर खेले में। ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 54 मैच में 956 रन बना चुके, 21 बार आउट हुए, और उनकी भी स्ट्राइक रेट कोई बुरी नहीं है, 123 है, बट मोर इम्पोर्टेंटली 107 चौके मार चुके और 32 छक्के। ये हम बात कर रहे हैं पावर प्ले में 2020 से लेके 2024 कल तक के जो मैचेस थे उसके अंदर। तो आप अगर देखेंगे ऋतुराज नंबर 1 पे है, और कोई इनका कोई खास मुझे दिख नहीं रहा। डेवॉन है, बट वो अभी इस वक्त है नहीं, तो इसीलिए अगर मोटा मोटा देख लें तो ऋतुराज एक बैट्समैन दिख रहा है आपको, शिवम, डेवॉन, डुप्लेसिस, ये तो खैर खेल ही नहीं रहे,
जडेजा धोनी लास्ट में आके का अपना जलवा दिखाते हैं। 46 इनिंग में उन्होंने कहीं 700 और 500 रन बना रखे हैं, बट वो जब बहुत देर हो जाती है जब वो आते हैं आके। तो राजकुमार सर, आपसे ये मेरा सवाल है कि अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ वैसी नहीं है, पेपर पे तो अच्छी है, बट आम मैचेस के अंदर आपका जहां फॉल्टर हो जाते हैं लास्ट के 5 ओवर में, कहीं आपको ये नहीं लगता ये वीकेस्ट चिंक है सीएसके का कि वो एक्सप्लोड लास्ट के 5 ओवर्स में नहीं हो पाते? बिल्कुल सुनील, ऐसा है सीएसके के साथ, लेकिन वो एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा ऐसा लगता है कि अंडरडॉग्स हैं, लेकिन फिर भी वहां पर बड़े रोल्स डिफाइंड हैं उन लोगों को। सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हैं टीम में, और इसीलिए ये टीम इतनी अच्छा करती है। एक बार आपको याद होगा, 2-3 साल पहले कहा जा रहा था कि ये तो बुजुर्गों की टीम है, लेकिन उस साल वो चैंपियन हुए। तो वो लोग भली भांति जानते हैं अपना रोल क्या है टीम में, और उसे भली भांति निभाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज उनको धोनी का है कि वो अपने एक्सपीरियंस से काफी कुछ वो करते हैं। और यहाँ पर मैं एक स्टैट जो मुझे बताया गया सुनील, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट आपसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप स्टैट के शौकीन हैं, कि बुमराह को पिछले 7 साल में, फॉर लास्ट 7 years, बुमराह को 7 साल में किसी भी ओवर में 15 रन नहीं पड़े आज तक, पिछले 7 साल में। ये मुझे एक स्टैट किसी जर्नलिस्ट ने बताया है, और कितना करेक्ट है, मेरे ख्याल से वो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो उन्होंने ठीक ही बताया होगा। तो ये बहुत बड़ा एक स्टैट है कि पिछले 7 साल में आईपीएल में उन्होंने कितने मैच खेले होंगे, आज तक उनको 15 या 15 से ज्यादा रन नहीं पड़े हैं। तो ये स्ट्रेंथ है मुंबई के पास बुमराह होने की। बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास इतना तगड़ा बॉलर है, इनफैक्ट वो लीडिंग विकेट टेकर है फॉर एमआई इन आईपीएल 2024 के एडिशन में। 10 विकेटें 5 इनिंग में, इकोनॉमी रेट ऑफ 5.95, और बेस्ट उनका रहा है 5 for 21, और मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर है। बिल्कुल चेन्नई की अगर रुक कर ले तो मुस्तफिजुर रहमान है लीडिंग विकेट टेकर, 9 विकेट्स हैं 4 इनिंग में। तुषार देशपांडे 5 विकेट है 5 इनिंग में, और मतीशा पथिराना 4 विकेट्स हैं। मेरा सवाल है अतुल वासन से। अतुल, अगर आपके पास टॉप बॉलर मुस्तफिजुर रहमान है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी बॉलिंग वीक लग रही है? क्योंकि तुषार देशपांडे, पथिराना और रविंद्र जडेजा 4 विकेट लेके 5 इनिंग में, समवेयर आपको वीक नहीं लग रहा? एज अ बॉलर आप क्या देखते हैं इसको? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने जडेजा का नाम बीच में मिस कर गए थे, पर अच्छा कि आपने लिया। तो जडेजा का बहुत बड़ा रोल है एज अ बॉलर, आप उसको अंडरमाइन मत कीजिए। हाँ, शायद आज वानखेड़े में बड़ा जुडिशियसली उसको चूज बॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में गेंदबाजी आती है और ड्यू होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जडेजा ने भी इतनी क्रिकेट खेली है कि वो कोई ना कोई पैंतरा निकालेंगे। बहुत कम देखेंगे कि जडेजा को बहुत मोटी मार पड़ी हो। जैसे बुमराह को भी आप देखेंगे, जैसे राजकुमार ने बताया कि आंकड़ा जो है बड़ा रिमार्केबल है, और आपने खुद बताया 5.9 की इकोनॉमी रेट, और इतने मैचेस खेलने के बाद इस सीजन भी, और विकेट्स भी ले रहे हैं। अगर विकेट ना भी ले रहे होते और इकोनॉमी रेट होती सिर्फ 6 से नीचे, तो आप सोचिए कि अपने 4 ओवर में एक बॉलर सिर्फ 24 रन दे रहा है, और अगर एवरेज पड़ रही है 180 रन की, तो आप सोचिए कि बाकी 4 बॉलर कितनी मार खा रहे हैं। 40-40 रन खा रहे हैं, और एक बॉलर 24 से नीचे की अगर रन दे रहा है 4 ओवर में, विकेट भी ले रहा है, वो तो सोने पे सुहागा है। तो आई थिंक पलड़ा बराबर है। पर आप देखिए, होम कंडीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे तुषार देशपांडे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, ये सारे बॉम्बे के प्लेयर हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगी होम कंडीशंस की जो फैक्टर होता है।